सभी को जय माई की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। 22 जनवरी 2023 आने वाली गुप्त नवरात्रि सभी साधकों को अच्छी तरह से मालूम है इस समय का महत्व क्या है। और इस समय का सभी लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं, जो साधक हैं, जो भगवती के भक्त हैं। नवरात्रि में भगवती की विशेष साधना विशेष रूप से फल देती है। हालांकि गुप्त नवरात्रों में और भी साधनाओं का विधान बताया गया है। तो हमारे एक भक्त के शिष्य के कहने पर, शिष्य हमारे उनके कहने पर एक साधना ग्रुप, पैड ग्रुप तैयार किया जा रहा है, जिसमें सभी साधकों को साधनाएं करवाई जाएंगी। हमारी तरफ से माँ काली एवं हनुमान जी की साधना इस नवरात्रि में कराई जा रही है। गुप्त नवरात्रि का अलग ही महत्व है। गुप्त नवरात्रि में जो साधक साधनाएं करते हैं वह साधना 100% सफल होती है, 100% उसको फल मिलता है। हजारों लाख करोड़ों गुना उसको फल मिलता है। और यदि गुरु के मार्गदर्शन में वह साधना करता है तो साधना का कहना ही क्या है। उस साधनाएं से उसे ऐसी ऐसी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, ऐसी ऐसी कृपा प्राप्त होती है कि वह साधक चराचर जगत को जीत लेता है, चराचर जगत में अपनी ख्याति को प्राप्त करता है। भगवती की साधना अपने आप में विशेष साधना है और गुरु के मार्गदर्शन एवं कृपा अनुसार वह साधना यदि कोई कर लेता है तो उसको 100% सफलता प्राप्त होती है। यह एक ग्रुप हमारे शिष्य के कहने पर तैयार किया जा रहा है। यह एक पैड ग्रुप है। पैड ग्रुप इसलिए है क्योंकि यदि कुछ पाना चाहते हो तो कुछ खोना पड़ता है। यदि आप खोगे नहीं तो जो चीज़ आपको पाओगे, जो चीज़ आपको मिलेगी, आप उसकी कीमत नहीं जान पाओगे और आप उसको आलस में लोगे, आप उसको सही ढंग से नहीं करोगे। ये मुझे अच्छी तरह से पता है, इसलिए मैंने इसको पैड ग्रुप ही रखा है। यदि आप कुछ दोगे तो आपको उत्सुकता बढ़ेगी उस चीज़ को करने के लिए कि हमने कुछ दिया है तो हम इसको फ़ायदा उठाएंगे, इसका अवश्य करेंगे। तो 2 साधनाएं करवाई जा रही हैं, एक तो माँ काली की, एक तो श्री हनुमान जी महाराज की। देखो, ये एक साधना है लेकिन इससे हजारों काम आपके बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कलयुग में व्यक्ति का लालच बहुत बढ़ गया है। व्यक्ति किसी भी काम को करेगा तो वह उससे कुछ ना कुछ मिलने की प्राप्ति की इच्छा अवश्य करता है, चाहे वो फिर साधना हो, चाहे वो कोई भी काम हो। देखिए, वैसे तो इसके अखंड फल हैं, हजारों फल आपको मिलेंगे, इसकी गिनती नहीं कर सकते। लेकिन कुछ बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ विशेष बातें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये दिव्य दृष्टि के लिए आप सभी को अभ्यास कराया जाएगा, दिव्य दृष्टि जागृति का, कि साधना से आपको दिव्य दृष्टि जागृत कैसे करनी है, उसका आपको विधान बताया जाएगा 9 दिन की साधना में। दूसरा, जिन व्यक्तियों के घर में धन की हानि होती है, धन रुकता नहीं है, या फिर धन उनका कहीं फंसा हुआ है तो उनका धन रुकने लगेगा, फंसा हुआ धन उनको प्राप्त हो जाएगा। किसी ने ले रखा है, यदि वो धन नहीं दे रहा है तो भगवती कृपा से, हनुमान जी कृपा से आपका धन पुनः लौट आएगा। तीसरा, यदि आपको व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, व्यापार आपका बंद हो गया है, तो व्यापार में आपकी सफलता मिलेगी, व्यापार आपका तेज़ी से बढ़ने लगेगा, भगवती कृपा से आपको व्यापार में सफलता मिल जाएगी। चौथा, यदि आपके व्यापार बंद गया है, व्यापार में बंधन लग गया है, यदि व्यापार में नज़र लग गई है किसी की, तो भगवती कृपा से उसका बंधन खुल जाएगा और आपका व्यापार ऊंचाइयों को छुएगा। पाँचवा, यदि आप नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं या फिर प्राइवेट नौकरी का प्रयास कर रहे हैं और वह सफल नहीं हो रही है, तो इस साधना को करने के बाद आपकी कृपा, मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, भगवती कृपा से आपका प्रयास सफल हो जाएगा। छठवां, यदि आपका ऊपर कर्ज है, कर्ज से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इस साधना को करने के बाद आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा। कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपके समक्ष खुल जाएगा कि उस रास्ते पे चल के आप कर्ज से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आपको रुपया आ जाएगा, आप कर्ज दे दोगे, उसका कर्ज पट जाएगा। मेरी बातों को समझना, आपके समक्ष ऐसा रास्ता ओपन हो जाएगा कि आप अपने कर्ज को चुका सकेंगे। सातवां क्या है, यदि आप तंत्र बाधा से परेशान हैं, तंत्र आपको परेशान करता है, या फिर कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र बाधा करता है, हजारों साल पुरानी आपकी तंत्र बाधा चली आ रही है और आप उसी में घुट घुट के मर रहे हैं, तो उस तंत्र बाधा का काट इस साधना से अवश्य हो जाएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। 8वां है प्रेत बाधा। यदि आपके ऊपर प्रेत बाधा है, कोई भी योनि की प्रेत बाधा है, कितनी भी बड़ी प्रेत बाधा हो, कोई भी प्रेत हो, बड़े से बड़ा प्रेत हो, काफ़ी पुराना प्रेत हो, तो उस प्रेत बाधा को इस साधना से नष्ट किया जा सकता है, जो ये साधना आपको विधान करवाया जाएगा। और देखो, प्रेत बाधा भी अलग अलग स्टेजें होती हूँ, उसकी अलग अलग
समस्याएं होती हैं प्रेत बाधा से, वो सभी समस्याएं नष्ट हो जाएंगी इस साधना से। 9वां क्या है, इस साधना को करने के बाद आगे आप कोई भी साधना करेंगे तो उस साधना में आपको 100% सफलता मिलेगी। और जो साधनाओं में आप गलतियां कर रहे हैं वो छोटी छोटी आपको बताई जाएंगी कि आपको शुरू में क्या करना है, आचमन कैसे करना है, लास्ट में आपको उठना कैसे है, आपको शुरुआत से लेकर आखिरी तक बताई जाएगी। जिसे सीखने के बाद आप हर साधना, कोई भी साधना करेंगे उसमें अप्लाई करेंगे तो आपकी 100% साधना सफल होगी। 10वां क्या है, यदि आपके शरीर में शारीरिक पीड़ा बनती है, छोटी से लेकर बड़ी भी कोई भी शारीरिक संबंधित परेशानी आपकी बनती है, या फिर आपकी कोई गंभीर रोग हो गया हो, वह रोग 100% इस साधना से कट जाएगा। यदि कोई ऐसा रोग है जो कट ही नहीं सकता है तो उसमें भी व्यक्ति को सफलता मिलेगी, वो भी रोग कम होगा धीरे धीरे। देखो, कुछ कार्य हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं कि ये कार्य सफल होंगे, और साधकों को बनाने के लिए यही साधना करवाई जा रही है। तो जिन लोगों को जुड़ना है उन लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप की, उसमें वो जुड़ सकते हैं। और उसमें उन्हें शुल्क बता दिया जाएगा कितना शुल्क रखा गया है। यदि व्यक्ति रुचि है साधना में, व्यक्ति साधक रुचि करता है, रुचि वाला साधक ही जुड़े, ठीक है। ऐसा साधक ना जुड़े जो नहीं कर पाएगा, जिसके अंदर रुचि है वही जुड़े, उनको करवाई जाएगी। उनके अंदर उत्साह होना चाहिए साधक के अंदर, क्योंकि साधक के अंदर उत्साह और विश्वास की बहुत ज़रूरी है, तभी साधक साधना में सफल हो सकता है। तो सभी को जय माई की, जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज। आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उससे आप ज्वाइन हो सकते हैं और उसमें आपको बता दिया जाएगा कितनी फ़ीस है। आप उसमें पूछ सकते हैं कि कितना पेड ग्रुप की फ़ीस है, तो उस हिसाब से आप दे के पेड ग्रुप में आपको जोड़ लिया जाएगा। तो जय श्री राम।